ईडी के मुताबिक ये जो मामला है वो कांके ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। जांच में आरोपी कमलेश कुमार का नाम सामने आ रहा है। आरोपी कमलेश और उसके साथियों ने सर्कल अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों में फर्जीवाड़ा किया है और अवैध तरीके से जमीन बेच करके काले धन की कमाई की है। अब देखिए, आज मुख्य रूप से कमलेश कुमार के मुख्य सहयोगी बीके सिंह और उनसे जुड़े हुए ठिकाने शामिल हैं, जहां पर ईडी ने रेड मारा है। तो बीके सिंह के ठिकानों पर रेड, कमलेश कुमार का मुख्य सहयोगी है बीके सिंह। ईडी की टीम ने दबिश दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। बता दें आपको, दिल्ली के 3 और रांची के 6 लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है। ईडी के मुताबिक ये जो मामला है वो कांके ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। जांच में आरोपी कमलेश कुमार का नाम सामने आ रहा है। आरोपी कमलेश और उसके जो साथी हैं, जो सर्कल अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के भूमि अभिलेखों में फर्जीवाड़ा किया गया है। जमीन का भी मामला है और बता दें आपको, यहाँ पर अवैध संपत्तियों का भी मामला है। तो जमीन बेचकर काले धन की कमाई की गई है। आज मुख्य रूप से कमलेश कुमार के जो मुख्य सहयोगी हैं बीके सिंह, जिसका नाम सामने आ रहा है, और उनसे जुड़े हुए ठिकाने पर छापेमारी आज की जा रही है। तो दिल्ली में 3 और रांची में 6 जगह पर ईडी ने दबिश दी है। अवैध तरीके से जमीन बेचने का आरोप लगा है। इसके अलावा बताते चलें आपको, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। दिल्ली और रांची में ईडी ने दबिश दी है। अधिकारियों के द्वारा एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची में दबिश दी गई है। खासतौर से इस बार ईडी के निशाने पर जमीन कारोबारी और बिल्डर, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ठिकाने हैं। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के ही सुमित्रा महावीर भवन, जो कि अरगोड़ा थाना क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर इसके पहले तल्ले पर जो व्यक्ति हैं, उनके आवास पर इस वक्त जो दबिश है ईडी के अधिकारियों की, वो दी जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे मामले में तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है और जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनकी भी जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। सुबह से ही अगर बात करें तो कांके रिजॉर्ट, दुर्गा डेवलपर्स और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के ठिकानों पर ये दबिश जो है वो ईडी के अधिकारियों की वो देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है, जो रेड कंडक्ट करने वाले अधिकारियों को जो छानबीन कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ बरामदगी हो पाती है और इस केस में किस तरह से नया मोड़ आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बता दें कि दुर्गा डेवलपर्स और उनके एसोसिएट्स जो हैं, उन तमाम ठिकानों पर इस वक्त ईडी के अधिकारी दबिश दे रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, ईडी की रेड को लेकर के राज्य भर में अब सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी विधायक ने इसे केंद्रीय एजेंसी का काम बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि अब उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियां इस्तेमाल की जाती हैं। बनकर बैठी रही, कोई भी संस्था मार्गदर्शक बनकर बैठेगी, वेतन तो सरकार देती है ना। अब यदि वो काम कर रही है, SIR कर रही है, यदि चुनाव आयोग तो केंद्र के इशारे पर कर रही है, हर चीज़ केंद्र के इशारे पर हो रही है, तो कल यहाँ भी तो लोग कहेगा कि भाई ACB आपका राज्य सरकार के इशारे पर काम करती है। और अब फिर से एक बार ईडी का भय दिखा करके इस राज्य के विकास को भारतीय जनता पार्टी ठप करने का प्रयास कर रही है कि अगर हम ईडी का भय दिखाएंगे तो बड़े बड़े उद्यमियों, बड़े बड़े उद्योगपति झारखंड में उद्योग लगाने से कतराएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे ये जो मंशा है केंद्र की सरकार की, तो ये मंशा संघीय ढांचा प्रणाली पर पूरी तरह कुठाराघात है, लोकतंत्र पर पूरी तरह कुठाराघात है। सरायकेला से खबर आ रही है कि प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई है। पूरे बिल्डिंग में आग लगने की खबर है। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियों के पहुंचने की भी खबर है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पूरा इलाका धुएं में तब्दील हो चुका है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये आग लगी है। प्लास्टिक गोदाम बताया जा रहा है जहाँ पर आग लगी है। पूरे बिल्डिंग में आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो प्लास्टिक गोदाम है वहाँ पर आग लगी है, किन कारणों से आग लगी है, फिलहाल क्या वहाँ पर सिचुएशन है? जी बता दूं कि आज तकरीबन सुबह जब है सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में प्लास्टिक गोदाम था जो
2 मंजिला भी पूरी तरह से बिल्डिंग थी और उसी में प्लास्टिक का जो है उपयोग किया जा रहा था, बनाया जा रहा था और उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और आग देखते देखते जो है वो पूरी तरह से विकराल रूप ले ली। दोनों बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए। हालांकि कुछ केमिकल था जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है आग और काफी भयावक हो गया, जिससे पूरी बिल्डिंग जो है वो आग की चपेट में आ गई। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची है और लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस आग की घटना से पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो आग के धुएं से पूरी तरह से फैल गया, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में भी परेशानी का सामना करना यहाँ पड़ पर रहा है। किसी प्रकार की हताहत की खबर है? अभी तक कोई हताहत की खबर नहीं है। दमकल के अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी बिल्डिंग में लोग थे वो बाहर निकल गए आग को देखकर, मगर आग जो है काफी विकराल रूप ले लिया था। प्लास्टिक है उसी को काफी तेजी से जो है आग उससे फैला है, जिसके कारण से जो है पूरा इलाका जो है धुएं में तब्दील हो गया। फिलहाल अभी दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई, 3 गाड़ियां पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस आग में लाखों का नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। जी, और अभी यानी कि आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है आशीष? जी, अभी बता दूं कि अभी पूरी तरह से आग बुझा नहीं है। अभी भी आग लपटे जो है वो बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर काफी धुआं होने के चलते दमकल के जो अधिकारी है वो अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। बाहर से ही फायर ब्रिगेड के जो है वो बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी अंदर जो केमिकल है और प्लास्टिक जो है बड़े पैमाने पे उसमें आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। फिलहाल अभी आग पर चारों तरफ से काबू पाया जा रहा है, मगर बिल्डिंग के अंदर अभी भी अंदर आग लगी हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। तो देखिए 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक आग बुझाने की कोशिश जो है वहां पर की जा रही है, दमकल जो टीम वहां पर पहुंची है उनके द्वारा। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि आग लगने के बाद ही किस तरीके से ये पूरा जो इलाका है वो धुएं के गुब्बार से भर उठा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है और आग लगने के बाद ही धुएं का जो गुब्बार है वो उड़ता हुआ आसमान में दिखाई देने लगा। जीएसटी की दरों में सुधार के बाद देश भर में बचत उत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी उत्साहित है, वहीं जेएमएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 7 सालों से देश को लूटने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने पलटवार किया, राज्य सरकार पर माइनिंग और स्वास्थ्य समेत अन्य घोटालों का आरोप लगाया गया है। ये बचत का उत्सव है तो वो क्या लूट का महोत्सव था 7 वर्षों तक? कैसी कैसी बातें करते हैं और इवेंट बनाते हैं। जीएसटी लागू किया, उसको भी इवेंट बनाया। जीएसटी में जब बदलाव लाए, दर में कमी की गई, उसको भी एक इवेंट बना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जीएसटी ये जो लागू हुई थी वो अमेरिका की सरकार ने किया था। अरे यही आपकी सरकार थी ना जो ये जन विरोधी कानून लागू करने का काम किया था। भाई 6 वर्षों तक जिन्होंने झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिया, खनन घोटाला, माइनिंग घोटाला, ज़मीन घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, जिधर देखे घोटाला है, वो अब हमें घोटाले पे नसीहत दे रहे हैं। और जीएसटी में सुधार जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स का जिनको ज्ञान नहीं होता वैसी अज्ञानता भरी बातें कहते हैं। और राजधानी में चेन छिनतई की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इसको लेकर देखिए पुलिस और सरकार से सवाल किए। इसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने झारखंड में दूसरे राज्यों की तुलना में कम अपराध होने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने राजधानी में बढ़ते हुए अपराध का दावा किया, डेटा को सामने रख करके तर्क दिया। अपराध राज्य में बढ़ नहीं रहे हैं, मैं इस बात का खंडन करता हूं। अन्य राज्यों की तुलना करें, आंकड़े उठाकर देखें, आपको पता चल जाएगा झारखंड में अपराध अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। अपराध होते हैं, ऐसा नहीं है, जीरो क्राइम नहीं हो सकता कोई भी राज्य में, लेकिन अपराध का उद्भेदन होता है, पुलिसिया कार्रवाई होती है और त्वरित कार्रवाई होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को एक बार देखने की जेएमएम के नेता कोशिश करें। मुझे नहीं लगता ये पढ़ने पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। झारखंड में रेप के केसेस 8000 से ज़्यादा हो चुके हैं। 2 करोड़ की डकैती साहब, दिन दहाड़े डकैती हाल के दिनों में तो हम लोगों ने किसी राज्य में नहीं सुनी। उसके अलावा जो चेन छिनतई पे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, ये कॉमन हो गया है। किसी भी राह में कहीं भी चलते हुए महिलाओं का चेन छीना जा रहा है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है, लेकिन सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की पड़ी हो तब ना। साल 2026 से सरकारी स्कूलों की किताबों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी। राज्य भर के स्कूली पाठ्यक्रम में गुरु जी की जीवनी को शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति भी दे दी है। कक्षा 2 से लेकर 11वीं तक की 7 कक्षाओं की किताबों में गुरु जी की जीवनी शामिल की गई है। अब इस कदम का जेएमएम और बीजेपी ने भी स्वागत किया, लेकिन बीजेपी ने साथ ही शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो समेत दूसरी जो हस्तियां हैं उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। बहुत स्वागत योग्य कदम माननीय मुख्यमंत्री का
एक कार्यकर्ता, एक झारखंडी होने के नाते मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री को। और जो सिलेबस में लागू करने की बात हुई है, आने वाली पीढ़ी गुरुजी के संघर्षों को जानेगी, गुरुजी के त्याग को जानेगी, गुरुजी ने कैसे झारखंड राज्य दिलवाया उससे परिचित होंगे वो। देखिए, डेफिनेटली इसका हम भी स्वागत करते हैं, गुरुजी की जीवनी को शामिल करना चाहिए, लेकिन क्या आप शहीद निर्मल महतो को भूल सकते हैं, विनोद बिहारी महतो जी को भूल सकते हैं, या भगवान बिरसा मुंडा को भूल सकते हैं, तिलका मांझी को भूल सकते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को भूल सकते हैं, पांडे गणपत राय को भूल सकते हैं। इन सबों की जीवनी को भी शामिल अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कराती तो एक सकारात्मक संदेश जाता। गढ़वा से बड़ी खबर, जहां के बहेरवा गांव में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, मृतक बाजार से दरअसल घर जा रहा था और उसी दौरान घर से थोड़ी ही दूर पर अंधेरे में हाथियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर मुखिया जगजीवन रवि घटनास्थल पर पहुंचे, परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया है। तो हाथी के कुचलने से एक की मौत हो गई है। हाथियों के उत्पात से अब लोग परेशान हैं। बाजार से लौटते वक्त बताया जा रहा है कि अंधेरे में हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। परिवार का बुरा हाल है रो रो कर। और गिरिडीह से बड़ी खबर, हाइवा ने वन विभाग की कार में टक्कर मार दी। हाइवा ने कार को करीब 200 मीटर तक घसीटा है। देखिए, हादसे में 3 वन विभाग कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का निजी क्लिनिक में इलाज जारी है। पत्थर भरे हाइवा को रोकने के दौरान हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बीते रात हाइवा पत्थर लेकर के दरअसल जा रहा था। इसी दौरान वन विभाग के स्टाफ ने हाइवा को रोकने का प्रयास किया और तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा ने वन विभाग के वाहन को ही कुचल दिया। घटना की सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं विभाग ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। खबर लातेहार से मिल रही है, जाके सदर अस्पताल में आज सुबह आग लग गई और आग लगने के कारण ममता वाहन के कॉल सेंटर के पंखे में भी आग लग गई। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान जानमाल की कोई नुकसान यहां पर नहीं है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि अस्पताल में रखे फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायर हो गए हैं और बस दीवारों पर लगे लगे अस्पताल की शोभा ये जो उपकरण है बढ़ा रहे हैं। ममता वाहन कॉल सेंटर के चेंबर में जो पंखा लगा हुआ था, पंखा में शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था। इसमें सर कितना नुकसान हुआ सर? नुकसान कुछ नहीं हुआ है। नुकसान में कल पंखा हम लोग का जल गया है, जिसको हम लोग मरवान लगे हैं और नया पंखा लगा देंगे। सर, अफरा तफरी का भी माहौल हो गया था सर, अभी कैसा स्थिति है सर? अभी तो हम अस्पताल में ही हैं। ये ममता वाहन के जस्ट सामने खड़ा है वाहन कॉल सेंटर। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद शराब बहुत चली नहीं, उसके बाद अपने आप आग लग गई। अच्छा, उसके बाद क्या किया आप? फिर उसको शीशा तोड़ के उसको एक बड़ा हॉल था उसको बुता दिया गया। कैसा माहौल था? आग लगने की सूचना में अफरा तफरी हुई होगी? अफरा तफरी तो हुई थी सर। गिरिडीह से खबर मिल रही है, जहां के जमुआ प्रखंड के पीडीएस गोदाम में अनाज सड़ने का मामला सामने आया है। देखिए, सूचना ये मिली है कि जमुआ विधायक ने गोदाम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने गोदाम में 100 क्विंटल अनाज सड़ने की हालत में पाया। इतना ही नहीं, अनाज से काफी बदबू भी आ रही थी। इसके बाद विधायक ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई है। साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं और बताया ये भी गया कि अनाज का वितरण समय पर नहीं हो पाने की वजह से अनाज जो है वो गोदाम में पड़ा हुआ है। ठीक तरह से रखरखाव नहीं होने के कारण अनाज सड़ गया है। साथ ही अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इसके पहले जो है एजीएम जो थे उसमें हम लगता है कि इतना जो 2 महीने का जो बैकलॉग जो चल रहा था यही सब कुछ गबन हुआ था। 24,000 हाँ 24,000 क्विंटल जो गबन हुआ था उसी के चलते ये सब हेर फेर के चलते मतलब कि यहाँ पर अनाज कुछ जो है सड़ गया है और मतलब यहाँ के पदाधिकारी के लापरवाही की वजह से गरीबों का अनाज जो है उसका हक है जो उसको मार दिया गया और उन लोगों को मिला नहीं। तो आज इंस्पेक्शन किए हैं और डायरेक्ट हम वीडियो साहब के साथ में इंस्पेक्शन किए हैं और वीडियो साहब भी आश्वासन दिए हैं कि फूड इंस्पेक्टर आए थे, उनको चिट्ठी बना के दिए हैं और सारा जो सड़ा हुआ माल है वो अपना ले साइड करके और साफ़ सफाई करके फिर जो भाड़ी में जो चल रहा है वहाँ यहाँ शिफ्ट करेंगे।
रांची में श्री राम लला पूजा समिति की ओर से मां दुर्गे की भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इस पूजा पंडाल में बुज का नारायणी मंदिर बनाया जा रहा है। देखिए, दरअसल श्री रामलला पूजा समिति की ओर से जिला स्कूल मैदान में भव्य दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के भुज स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। ये पूजा पंडाल झारखंड का सबसे बड़ा पूजा पंडाल होगा। इसकी लागत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पूजा करने जा रहे हैं। पहली पूजा हमने विधानसभा पुरानी मैदान में की थी, जिसमें हमने राम मंदिर बनाया था, जो आप लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है, जिसमें 25 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किया था। इस बार हमें वो जगह नहीं मिलने की वजह से हमें जिला स्कूल दिया गया। फिर भी हम जिला स्कूल जैसा भी है, छोटा है बड़ा, हम भव्य से भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल